ये उपाय आप करके देखिए, आपको 6 महीने ज्यादा से ज्यादा आप इतने पर्याप्त धन आपके पास होगा जिससे आपका जितना भी लोन है, कितना भी बड़ा लोन है, कि आप उसे उतारने के लायक बन जाते हैं और आप उतारना शुरू भी कर देते हैं। दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ कि आपको एक चांदी का नहीं तो एक पीतल का एक लोटा लेना है और उसमें 2 सुपारी भर दीजिए। 2 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ लीजिए। इसके मुंह को आपको पीले कपड़े से बांधकर इसे जितना हिलाते हुए आपको पूरे घर में परिक्रमा करानी है। जितना आप हिलाते हुए पूरे घर में परिक्रमा करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी का वास उस घर में नहीं होता। अगर छुपी भी होती है अलक्ष्मी तो वहां से भी वो बाहर चली जाती है, दरिद्रता दूर होती है और आपके जीवन में धन का आगमन होता है। यानी कि आपने वो लोटा लिया और उसे जितना हिलाएंगे और उसमें जितना आवाज होगा, उस आवाज से पूरी संध्या आप उस आवाज से पूरे घर में उसे घुमाइए और घुमाने के बाद फिर पूजा के स्थान पर रखें। 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा और अगर आप अपने गुरु के दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि अगर कुंडली में गुरु दोष है और गुरु का कुप्रभाव आपको मिल रहा है, साथ में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रही है या फिर आपके जीवन में कर्ज चढ़ता ही जा रहा है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कुछ खास उपाय जो आपको दिला सकता है कर्जों से मुक्ति और साथ में गुरु के दोषों से भी मुक्ति। यानी कि गुरु जब रुष्ट होता है या फिर गुरु ग्रह जब आपसे नाराज होगा या फिर कुप्रभाव देगा तो आपके जीवन में धन रुकेगा ही नहीं, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ज्ञान की कमी होगी और साथ में वैवाहिक जीवन में भी आपको दुष्परिणाम दिख सकता है। तो इसलिए ये उपाय जो मैं बताने वाली हूँ आज, वो आप जरूर करें और अपने जीवन से बहुत सारी परेशानियों को टाटा बाय बाय करें। इन उपायों को करने से न कि सिर्फ आपके जीवन में यानी कि व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलती है, साथ में करियर में भी आपकी काफी उन्नति होती है। तो अगर आप अपने करियर में उन्नति चाहते हैं, यानी कि जॉब का स्थान आपको बहुत सिक्योर चाहिए और आपको जल्दी ही मनचाही नौकरी भी अगर चाहिए, तो फिर ये उपाय कीजिए। करना क्या है, पीतल के बर्तन, उसमें थोड़ा सा दाल, थोड़े केसर, थोड़ी हल्दी की गांठें, पीला कपड़ा समेत आप किसी भी ऐसे जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी मंदिर में भी दान देकर आ सकते हैं। अगर ऐसा दान आप इस दिन करते हैं, यानी कि खास तौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन पीली चीजों का दान, तो आप खुद देखेंगे कि आपके करियर में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती चली जाती है। यहाँ तक कि शिक्षा में भी बहुत उन्नति मिलती है, व्यवसाय में उन्नति मिलती है और जीवन की व्यक्तिगत जो भी समस्याएं चल रही होती है उनसे भी ये उपाय बहुत ज्यादा आपको लाभ दिलाता है। अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो गुरु पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जरूर जाना चाहता है कि अगर श्रीफल यानी कि नारियल अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपके कितने भी रुके हुए कार्य क्यों नहीं है, बाधा है या फिर किसी भी कारण से वो कार्य आगे ही नहीं बढ़ रहा है, तो वो सारे ब्लॉकेज को खत्म कर देता है ये छोटा सा श्रीफल का उपाय। अब एक जादुई उपाय बता रही हूँ जिस उपाय को करने से आपके कर्ज बहुत जल्द उतर जाएंगे। आपको करना क्या है कि एक पीतल का लोटा लें और उस लोटे के अंदर कुछ मतलब हाफ भरने लायक आपको हल्दी की गांठ लेनी है। उसके ऊपर से आपको पीली सरसों भर देनी है और उसके अंदर कुछ चांदी के सिक्के, 1 या 2 सिक्के आप डाल दीजिए। उसके बाद पीले कपड़े से उसके मुंह को कवर कर दीजिए और इस पूरे लोटे को आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रख देना है। पूरे साल भर रखना है। फिर आप नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा में आप इसे जल में प्रवाह कर दे और फिर नए तरीके से इसे इसी 1 साल के अंदर आपको दिखेगा कि आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है और इतना धन तो आ ही रहा है पर्याप्त मात्रा में कि आपका लोन आप जल्दी समय से पहले उतार सकते हैं। तो इतना धन आपके पास आने लग जाए। ये उपाय आप करके देखिए, आपको 6 महीने ज्यादा से ज्यादा आप इतने पर्याप्त धन आपके पास होगा जिससे आपका जितना भी लोन है, कितना भी बड़ा लोन है, कि आप उसे उतारने के लायक बन जाते हैं और आप उतारना शुरू भी कर देते हैं। दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ कि आपको एक चांदी का नहीं तो एक पीतल का एक लोटा लेना है और उसमें 2 सुपारी भर दीजिए। 2 सुपारी, 1 चांदी का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ लीजिए। इसके मुंह को आपको पीले कपड़े से बांधकर इसे जितना हिलाते हुए आपको पूरे घर में परिक्रमा करानी है।
जितना आप हिलाते हुए पूरे घर में परिक्रमा करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी का वास उस घर में नहीं होता। अगर छुपी भी होती है अलक्ष्मी तो वहां से भी वो बाहर चली जाती है, दरिद्रता दूर होती है और आपके जीवन में धन का आगमन होता है। यानी कि आपने वो लोटा लिया और उसे जितना हिलाएंगे और उसमें जितना आवाज होगा उस आवाज से पूरी संध्या आप उस आवाज से पूरे घर में उसे घुमाइए और घुमाने के बाद फिर पूजा के स्थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे कि ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये उपाय आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा मिराकल करने वाला है। तो ये छोटा सा उपाय है, इसे करके देखिएगा, लेकिन है बड़ा जादुई, क्योंकि मैं हर एक उपाय को छोटा कहती हूँ कि जिसे करने में आपको बहुत सुविधा हो। रिजल्ट्स देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। पावर ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही दक्षता आपके अंदर आती है। तो उसी प्रकार से आप जितना ईश्वर का जो भी मंत्र है, स्तोत्र है, चालीसा है या फिर आप जो भी नियम से पूजा करते हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता नियम पूर्वक करते हैं कि ये मेरी दवाई है और इस दवाई को, मेरी बीमारी को हल करने के लिए ये दवाई मुझे डॉक्टर ने दिया। जब आप इन उपायों को अपनी दवाई की तरह आप समझते हैं कि नहीं, इस दवाई के बिना मेरा कोई भी काम ठीक नहीं होने वाला है, तो मैं इस दवाई को रेगुलर टाइमली मैं लिया करूं, तो फिर मेरे जितने भी रोग हैं, जो भी डिजीज है, वो खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो आपके रेगुलर कार्यक्रमों में होती है। यानी कि आपके रेगुलर कर्म के साथ साथ जो ये प्रैक्टिस हम करते हैं, जो हम पूजा पाठ जब तब करते हैं, ये प्रैक्टिस ही आपको ऊपर उठाती है ना। वरना अदरवाइज मेहनत कर्म हर कोई कर रहा है, हर कोई हर कुछ बोल रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस के अंदर आते हो, वो भी एनर्जी के साथ, ब्रह्मांड के साथ, शक्ति के साथ, तो वो प्रैक्टिस ही आपके अंदर वो ऊर्जा भर देती है कि ऑल ऑफ सडन आपको लगता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है। तो अगर आप कर्ज क्यों, आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, अगर आप इन उपायों को करते हैं और स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन आप अगर गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु के मंत्रों का 5 माला 11 माला नहीं तो आप जाप जरूर कीजिए, गुरु वंदना कीजिए और साथ में आप गुरु से ये प्रेयर भी कीजिए कि आपके जो भी संकट है वो गुरु हर। सबसे ज्यादा पावरफुल मैं आपको एक बात बता दूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को बहुत दिल से याद कीजिए। उनकी जो भी आप सेवा कर सकते हैं वो सेवा आप कीजिए। यहाँ तक कि आप ध्यान में बैठिए तो भी आप गुरु का आप मानस पूजन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को तो गुरु खुद ही हर लेता है, आप तक पहुँचने भी नहीं देता। बस इतना करना है कि आपको उन तक अपना मैसेज भी पहुंचाना रहता है। आप अगर इस चिंता में बैठे रहेंगे कि मुझे भगवान को बताने की क्या जरूरत है, भगवान को सब पता है, तो बिल्कुल भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान को ये भी तो देखना है कि आपको उनकी जरूरत है या नहीं। आप बैठे रहोगे शांत होकर और आप सोचोगे कि उनको तो सब पता है, ईश्वर को तो सब पता है, तो वो क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ईश्वर भी तो यही सोचेंगे ना कि अगर इसको इतनी ही तकलीफ है तो ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा है, मुझसे क्यों नहीं हेल्प मांग रहा है। यही दुविधा बन जाती है कि क्लियर रहिए, माइंडसेट थोड़ा चेंज कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितनी होंगी, उतना ज्यादा आपके जीवन में चेंजेस आप खुद नोटिस करेंगे। सारी चीजें मैं आप लोगों तक इसलिए लाती हूँ कि अगर आप मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम आप मेरी वीडियोस तक एटलीस्ट पहुँचिए। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की है, उन सारी चीजों का आप लाभ उठाइए। और मैं गारंटी देकर कह रही हूँ, जिस चीज का आपको निवारण चाहिए वो मेरे चैनल में आपको जरूर मिलेगा, नहीं तो किसी और के चैनल में भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसको फॉलो करके आगे बढ़ना, उसे प्रैक्टिस करना, ये आप पर डिपेंड जरूर करता है। बताने का काम हमारा है, रास्ता दिखाने का काम हमारा है, करना और चलना आपको ही है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।